Hello, my dear little champs. I'm back with a very interesting topic that is wastewater story of class 7. ओके तो आज हम पढ़ेंगे एक कहानी जो है वेस्ट वाटर की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये हम सब की लाइफ से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती है। और वो कैसे करती है वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आप सब जानते हैं कि हम अपने घरों में ओके एवरीवन नोज अबाउट इट दैट वी आर यूजिंग दिस वाटर इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। हम वाटर के बिना, पानी के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। सो all of us use water in our homes and make it dirty, and it is really very sad, but we can't help it. Okay, whenever we are using water it becomes dirty. Why? ये पानी dirty क्यों होता है? क्योंकि whenever we are using, okay, जब भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें ऐड हो जाता है। लाइक जब हम ब्रश करेंगे तो जब ब्रश करेंगे पानी के साथ थोड़ा सा पेस्ट ऐड हो जाएगा। व्हेन वी टेक बाथ थोड़ा सा सोप उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये जो सोप है, पेस्ट है, डर्ट है, ये सब क्या है? दे आर मेकिंग वाटर पॉल्यूटेड। ओके, वाटर डर्टी। इससे क्या हो रहा है? हमारा जो फ्रेश वाटर है वो गंदा हो रहा है। ठीक है, सो डर्टी। आर यू सरप्राइज्ड? सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। ओके, वेन एवर वी आर यूजिंग वाटर इन एनी फॉर्म, इन एनी एक्टिविटी, वी आर मेकिंग इट डर्टी, वी आर एडिंग सम pollutants in the water. Okay, like here some examples are given. कुछ examples दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे rich in leather, mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries in is dirty. Okay, जैसे लेदर का मतलब होता है जैसे हम साबुन से हाथ धोते हैं ना तो थोड़ी सी जो झाग बनती है, दैट इज़ लेदर। ये वो वाला लेदर नहीं है जिसके हमारे शूज़, जैकेट और बैग्स बनते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ चेंज इन स्पेलिंग्स। ओके, यू कैन चेक इट हियर। ओके, सो ये इस लेदर का मतलब है कि जो झाग, जो फोम बनती है साबुन और पानी के मिक्सचर से। ओके, जब हम हैंड वॉश करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? हमने पानी इस्तेमाल किया, हमने सोप इस्तेमाल किया, तो हमने सोप ऐड कर दिया पानी में। ठीक है, और डर्ट भी ऐड की। और कई बार हम ऑयल मिक्स कर देते हैं पानी में। मान लो हमने खाना बनाया, ठीक है, बर्तन पे ऑयल लगा है, उस बर्तन को हम धोएंगे तो क्या होगा? ऑयल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है? जो वाटर होता है, फ्रेश वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, लेकिन जब हम उसमें कुछ ऐड करते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, मोस्टली वो ब्लैक ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो पानी कहाँ जाएगा? ड्रेन्स में। ड्रेन मतलब नाली जो होती है। ठीक है, जैसे हमारे सिंक के साथ कुछ ड्रेन्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो पानी वहाँ से, हमारी जो सिंक है किचन में, ओके, उधर से पानी जाएगा, शावर्स में से, टॉयलेट में से, लॉन्ड्रीज में से जो पानी जाएगा ड्रेन में, वो क्या होगा? डर्टी होगा। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हमने ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ से कहानी शुरू होती है गंदे पानी की, जिसको हम कहते हैं वेस्ट वाटर। ओके, तो जब ये कहानी आप लोग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पानी हमें रोज़ का रोज़ कितना पानी हम गंदा करते हैं। ठीक है, कितना पानी हम डर्टी करते हैं और हम कैसे वो पानी को डर्टी करते हैं। ठीक है, दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। अब जो हम ये पानी यूज्ड वाटर है, ठीक है, जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं, हमने उसको थोड़ा सा गंदा कर दिया, लेकिन उसको हम वैसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि क्या हो रहा है कि अब जैसे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, तो जो यूजेज है वाटर का वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम यूज़ कर रहे हैं पानी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये जो यूज्ड वाटर है इसको भी यूज़ करना पड़ेगा बाय रिसाइकलिंग। वी नीड टू रिसाइकल दिस यूज्ड वाटर एंड वी कैन यूज़ दिस वाटर इन अदर एक्टिविटीज़। और वो कौन सी एक्टिविटीज़ है? जैसे आप सबको पता है आजकल सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, फ्लैट्स हैं,
ओके, एक ही जगह पे इतने सारे फ्लैट्स हैं एक सोसाइटी में, ठीक है, तो वहाँ जो वॉशरूम से या किचन से जो भी पानी आता है उसको रिसाइकल किया जाता है, ठीक है, और वो जो रिसाइकल्ड वाटर है वो फिर से टॉयलेट में यूज़ किया जाएगा, या अगर उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है तो उसको हम वाटरिंग के लिए, वाटरिंग प्लांट्स, ओके, वी विल यूज़ इट फॉर वाटरिंग प्लांट्स, ओके। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज कर देंगे उस वेस्ट वाटर को। कुछ जो वेस्ट वाटर रिसाइकल्ड है उसको हम टॉयलेट्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाई टू वेस्ट फ्रेश वाटर इन टॉयलेट्स, राइट, क्योंकि ऐसे हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है फ्रेश वाटर, क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट। अब जो भी पॉल्यूटेंट हमने उसमें ऐड किए हैं उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब पूरी तरह से तो वो पानी साफ़ नहीं होगा, इतना भी साफ़ नहीं होगा कि हम उसको पी सकें या किचन में यूज़ कर सकें, लेकिन हाँ, वो इतना साफ़ ज़रूर हो जाएगा कि उसको हम टॉयलेट्स में यूज़ कर सकें, या फॉर वाटरिंग प्लांट्स यूज़ कर सकें, फॉर वॉशिंग कार यूज़ कर सकें, okay. It depends upon the quality of recycled water, okay. So have you ever thought where the wastewater goes and what happened to it? आपने कभी सोचा है जो हम पानी इतना गंदा करते हैं वो कहाँ जाता है और उस पानी के साथ क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम पानी को कितना गंदा करते हैं, कैसे गंदा करते हैं, और वो बेचारा पानी कहाँ जाता है, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तभी तो हम कुछ हेल्प कर पाएंगे ना अपनी और उस पानी की, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वाटर आर लाइफ लाइन, डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। वाटर जो है वो हमारी एक लाइफ लाइन है। सी, अगर हम डिटेल में देखें, हमारी जो बॉडी है उसमें मैक्सिमम क्या है, वाटर है, ठीक है। जो ब्लड है, ब्लड भी, उसमें भी मैक्सिमम वाटर है। वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी सेल से बनी है, बहुत सारे सेल, और जब आप सेल की स्ट्रक्चर देखते हो उसके बीच में भी लिक्विड प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, उसमें भी वाटर है। तो वाटर कहाँ पे नहीं है, वाटर हमारी बॉडी में हर जगह है, ठीक है। तो अब अगर पानी हमें, वाटर हमें मेंटेन रखना है अपनी बॉडी का, तो वी हैव टू ड्रिंक सो मच ऑफ वाटर, हमें पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। पीना भी पड़ेगा और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी हमें पानी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वाटर इज़ आवर लाइफ लाइन, फाइन। सो क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। साफ पानी, ओके। यू सी, दिस इज़ एन रियली आयरॉनिकल सिचुएशन, एक विडंबना हम कह सकते हैं कि एक आम इंसान को आज की डेट में साफ पानी नहीं मिल रहा। दिस इज़ रियली सैड, ओके। ये जो भगवान ने हमें फ्री में दिया है हम वो भी अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई दीज चैप्टर्स आर देयर। यू विल सी चैप्टर्स रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, यू विल गेट इन ऑल द क्लासेस। सभी क्लासेस में कुछ ना कुछ एक चैप्टर ज़रूर होता है, ताकि हम अपनी जो यंग जनरेशन है, आप लोग हमारी फ्यूचर हैं, राइट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको उसकी इम्पोर्टेंस का पता होगा तो आप उसको कंजर्व करने में सबकी, गवर्नमेंट की और अपने आप की भी हेल्प कर पाएंगे, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सेफ रहेगी, ठीक है। तो क्लीन वाटर बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। हमें नेचर ने फ्री में दिया है, लेकिन अब हमने उसको बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो वेस्ट वाटर है उसको भी रिसाइकल करके दूसरी एक्टिविटीज़ में उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा, ताकि इससे हम क्या कर सकें, जो फ्रेश वाटर है उसको हम थोड़ा सा बचा सकें ड्रिंकिंग के लिए या अदर एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक माइंड मैप देखेंगे, एक्टिविटी 18.1, ओके। वी हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ क्लीन वाटर, यू कैन ऐड मैनी मोर। अब आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, आप लोगों को तो पता है कि वाटर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो एक एक्टिविटी यहाँ पे दी है ड्रिंकिंग, ओके। बाकी आप यहाँ पे
2 3 4, आप 3 और ऐड कर सकते हैं, और भी ज़्यादा जितना आपको पता है यू कैन एक्सपैंड इट। ओके, सो जैसे ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया, फिर उसके बाद वी कैन यूज़ इट फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वी कैन यूज़ वाटर फॉर मेकिंग फूड, वी कैन use water for bathing, okay, cleaning car. So many daily activities are there, so you can add by own. Okay, this is homework for you, do it, okay, in your notebook, and please always make notes. Okay, because क्या होता है कि जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, तो आपको एक प्रैक्टिस मिलती है, और रिटन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लिख कर नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में इजी कंसेप्ट भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार लिख के ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। जो साफ़ पानी सभी को चाहिए वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मतलब बैड लक। ओके, ये हमारा बैड लक है कि नेचर ने तो हमको दिया, लेकिन हमारे ही लालच ने उसको बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया। ठीक है, अब हर किसी को, मीन्स जो पुअर लोग हैं, ठीक है, जो ज़्यादा मनी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन, सी हेयर द नंबर, 1 बिलियन of people have no access to safe drinking water. This account for a large number of water related diseases and even death. आप देखेंगे कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो वाटर बॉर्न हैं। ओके, वाटर रिलेटेड है, मतलब कि अगर कोई लोग कंटेमिनेटेड पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं जिसमें कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है, अगर वो पानी पीते हैं तो उससे बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो अब सब लोग तो लकी नहीं होते हैं ना कि सबके पास आरओज़ नहीं होते हैं कि वो अपने पानी को साफ़ कर सके। ठीक है, तो वो लोग डर्टी पानी ही पी लेते हैं। फाइन, सो वो जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। ठीक है, एंड सम टाइम इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, क्योंकि सब हमारे जैसे नहीं हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है पैसा वाटर बॉटल खरीदने का, मेडिसिन खरीदने का। ओके, एंड they suffer from waterborne diseases. Okay, and it will lead to death. People even children walk for several kilometers to collect clean water. अगर आप कभी किसी गांव में ओके विज़िट करते हैं तो आप देखेंगे कई एरियाज़ इंडिया में ऐसे हैं जहां लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है साफ़ पानी को लाने के लिए। इज़ इट नॉट अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी? क्या ये हमारे लिए एक बहुत सीरियस मैटर नहीं है कि हमारे ही स्पीशी के लोग, ओके, ह्यूमन बींग्स, उनको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है साफ़ पानी के लिए? सो दिस इज़ रियली वेरी सैड। Okay, so you have studied in chapter 16 about increasing scarcity of fresh water due to population growth, pollution, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा कि नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड आपने चैप्टर हर क्लास में पढ़े हैं, क्लास 6 में भी पढ़ा है, अब क्लास 7 में भी पढ़ रहे हैं, और क्लास 8 9 10 सभी क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो इंक्रीजिंग स्कारसिटी, स्कारसिटी मीन कमी, ओके, फ्रेश वाटर की कमी, जो ये फ्रेश वाटर की कमी हो रही है, बढ़ती जा रही है, ये क्यों बढ़ रही है? इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, मतलब इंडिविजुअल्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। जो पानी है प्रेजेंट वो गंदा हो चुका है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब क्या होता है, इंडस्ट्रीज तो बहुत ज़्यादा बन गई, ठीक है, लेकिन दे डोंट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय गवर्नमेंट। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना जो भी गंदा मटेरियल गार्बेज होता है इंडस्ट्रीज़ का वो रिवर्स में फेंक देते हैं अनट्रीटेड। ओके, तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, और जो आम जनता है, हमारे जैसे लोग, वो सफ़र करते हैं। ठीक है, और मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट यू सी मिसमैनेजमेंट
मिसमैनेजमेंट हायर अथॉरिटीज़ के लेवल पे भी हैं और हमारे लेवल पे भी हैं। अब मान लो हम ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, टैप हमने खुला छोड़ दिया, ठीक है, पानी वो इतना प्रीशियस है, वो फ्रेश वाटर इतना प्रीशियस है और हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम वन ड्रॉप भी वेस्ट करते हैं तो इट इज़ रियली डेंजरस। ओके, सो हम अपनी ही फ्यूचर जनरेशन जो हमारी हैं उनके जो हिस्से का पानी है वो हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए, मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। कोई टैप लीक कर रहा है तो उसको फटाफट से ठीक करवाओ। ओके, अगर कार धोनी है तो एक बकेट पानी लेके उससे वॉश करो, पाइप लेके। ये नहीं है कि पानी से तुम कार धो रहे हो और ढेर सारा पानी वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पौधों में पानी भी दे रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस पौधे को कितना पानी चाहिए, ठीक है, उसमें भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ओके, जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर की कमी के लिए। ओके, सो रिलीजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे। तो ये जो डेट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 22 मार्च 2005 इस दिन से वर्ल्ड वाटर डे स्टार्ट हुआ था। ओके, तो हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन काफ़ी सारे सेमिनार्स होते हैं। ओके, स्कूल लेवल पे पोस्टर्स बनाए जाते हैं। वो पोस्टर क्यों बनाने को कहते हैं टीचर्स आप लोगों को? वो इसलिए कहते हैं कि जब आप पोस्टर बनाओगे तो आप कुछ ना कुछ तो सोचोगे वाटर के बारे में, ठीक है, और आप सोचोगे कैसे हम उसको कंजर्व करें, आपको उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा। तो इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि कुछ पोस्टर बनाओ, ठीक है, कुछ स्लोगन्स बनाओ, हाउ वी कैन कंजर्व इट। ओके, सो ऐसे राइटिंग काफ़ी सारे कंपटीशंस होते हैं इस दिन पे। द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life. All efforts made during this decade aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water. Okay, there has been perceptible progress in the direction of the aim, but still there is a lot to achieve. ओके, तो काम तो चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी सारी संस्थाएं भी हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं। लोगों को अवेयर किया जा रहा है। आप लोग भी बाकी लोगों को अवेयर कर सकते हो कि हमारे लिए वाटर कितना इम्पोर्टेंट है, हमें कंजर्व करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मान लो आपने एक गिलास में पानी लिया, आधा गिलास पी लिया और आधा फेंक दिया, ये गलत है, ठीक है, उसको कवर करके रखो और थोड़ी देर में फिर से पी लो, या उतना ही पानी लो जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। इवन गेस्ट भी आते हैं, उनको भी उतना ही पानी दो, और अगर पूछ लो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पानी दे दिया और वो तो पी नहीं रहे हैं, ऐसे ही रखा है और फिर उसके बाद आप लोग फेंक रहे हो, ठीक है। तो पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। Okay, so cleaning of water is a process of removing pollutant before it enters a water body or is reused. Okay, जो भी पानी हम, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में वो अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और कुछ वेस्ट वाटर वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है या कुछ वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इंडस्ट्रीज़ को पहले उसको ट्रीट करना चाहिए। मतलब उस गंदे पानी को ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ वाटर पॉल्यूटेंट्स वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो वो वाटर पॉल्यूटेंट्स अगर रिमूव हो गए, और ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा पानी प्योर हो जाएगा, पर फिर भी कम गंदा होगा, ठीक है। और वो कम गंदा पानी अगर रिवर में वो डालेंगे तो उससे कम नुकसान तो होगा पर कम होगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रीटेड वाटर ही हमें रिवर वाटर में डालना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो हर किसी को उसको फॉलो करना चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नोन एज ए सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, इसको हम सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। अब सीवेज क्या होता है वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सीवेज होता क्या है, ये क्या चीज़ है। तो कुछ नहीं है,
जो सीवेज होता है उसका मतलब क्या है, ऐसा गंदा पानी जो घरों से या इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से या दूसरी जगहों से जो निकल रहा है, जिसमें बहुत सारा वाटर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं। और वाटर पॉल्यूटेंट्स भी डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं सीवेज में। ओके, सो इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर। इस सीवेज में रेन वाटर भी प्रेजेंट होता है। देखो, रेन वाटर तो प्योर ही होता है, ठीक है। जैसे हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था कि जो वाटर बॉडीज़ है उससे इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर वेपर्स जो है वो इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, वहाँ वो क्लाउड्स बना रहे हैं। वहाँ तक तो पानी साफ ही था, ठीक है, क्योंकि वाटर वेपर्स जो होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होते हैं, उसमें कोई भी मिनरल सॉल्ट कुछ भी नहीं होता, प्योर वाटर होता है वो, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ, क्लाउड्स बन गए। लेकिन जब बारिश होगी तो एयर में भी तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, तो वो एयर के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो रेन वाटर के साथ कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब वो रेन वाटर कहाँ पे गिर रहा है, या तो छत पे गिरेगा, हमारे घर की छत पे, या ग्राउंड पे, फील्ड में, पार्क में गिरेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मिट्टी पड़ी है, डस्ट पड़ी है, तो वो पानी पॉल्यूट हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं पॉल्यूटेड रेन वाटर। अदरवाइज रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। लेकिन जब वो नीचे आता है, जहाँ पे वो गिर रहा है रेन वाटर, उस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो वो पॉल्यूट हो जाता है रेन वाटर, ठीक है। तो वो भी ऐड हो जाएगा सीवेज में, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन। वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड एंड रूफ टॉप कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेज विद इट। अब पानी जहाँ भी गिरेगा, हमारी छत पे गिरा, रोड पे गिरा, तो रोड पे ऑलरेडी पहले से भी कुछ हो सकता है ना, डस्ट या कुछ पॉल्यूटेंट हो सकते हैं जो रेन वाटर के साथ ऐड हो गए, और अल्टीमेटली वो कहाँ चले गए, ड्रेनेज सिस्टम में, सीवेज के साथ। तो सीवेज क्या है, इट इज़ अ लिक्विड वेस्ट। ओके, तो सी here sewage is a liquid waste. okay, most of it is water. maximum सीवेज में क्या होता है, पानी होता है। पानी के साथ दूसरी डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस भी हो सकती हैं, या कुछ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज भी हो सकती हैं। डिजॉल्व्ड मतलब कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, पानी में टोटली डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ डिजॉल्व नहीं होते हैं, उनको हम सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज कहते हैं, ठीक है। मान लो कुछ प्लांट्स के पत्ते हैं, कुछ पॉलीथीन बैग्स हैं जो डिज़ोल्व नहीं होंगे वाटर में, वो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ हो गई, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे सॉल्ट्स होंगे वो डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर में, वो डिज़ोल्व्ड इम्प्यूरिटीज़ हो गई, ठीक है। तो होल सोल क्या है, सीवेज क्या है, एक लिक्विड वेस्ट है जिसमें मैक्सिमम वाटर है और बहुत सारे वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं। ओके, अब एक्टिविटी 18.2 में हम देखेंगे लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम। ओके, कई जगह आपने देखा होगा कि वो नाली होती है। ओके, ड्रेन क्या है, नाली। ओके, हिंदी में हम बोलते हैं। तो ओपन ड्रेन अगर है आपके घर के आसपास या स्कूल में, देखो सिटीज़ में तो ड्रेन्स मैक्सिमम कवर ही होती हैं, ठीक है। लेकिन जो पुराने शहर हैं या गांव हैं, वहाँ पे आप देखेंगे ओपन ड्रेन्स होती हैं, ठीक है। उसमें गंदा पानी बह रहा है, बहुत सारी गंदगी है, ठीक है। रोड साइड पे आप देखेंगे उसमें पानी बह रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है। कुछ पॉलीथीन बैग्स भी बह रहे हैं। ओके, तो अगर मगर ये ना डिपेंड करेगा कि वो ड्रेन कहाँ पे है, ठीक है, कवर है कि नहीं है, राइट। तो कलर चेक करेंगे हम उस पानी का, वेस्ट वाटर का जो उस ड्रेन में प्रेजेंट है, उसका ऑर्डर चेक करेंगे और उसको आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो इट कैन वेरी। तो आप जब देखेंगे उसका कलर और ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मेल, ठीक है। जो गंदा पानी होगा उसमें से गंदी स्मेल आएगी, उसका कलर भी गंदा होगा। नहीं तो वाटर की अगर हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखें तो वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है। अगर उसका ऑर्डर, कलर, टेस्ट चेंज होता है तो इस बैड होता है। ओके, तो वो क्या है, पॉल्यूटेड है। अब ऐसा नहीं है कि हमने वाटर में शुगर मिला दी, उसका टेस्ट चेंज हो गया तो आप बोलेंगे ये तो गंदा हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब अगर कुछ गंदी चीज़ उसमें ऐड हो जाती है, कुछ इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है, ठीक है, उसका टेस्ट जो है गंदा हो जाता है, ठीक है, वो इम्प्योर वाटर है, ठीक है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर्स एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल 18.1। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, ठीक है, जैसे इसमें आपने देखा। सो टेबल 18.1 में आप यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स देखेंगे, ठीक है। इस कॉलम में देखो टाइप ऑफ
टाइप ऑफ सीवेज है, ठीक है। जैसे सलेज वाटर मीन जो किचन से आता है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन दिया है, यहाँ टाइप ऑफ सीवेज, सो सीवेज भी डिफरेंट टाइप का होता है। फाउल वाटर टॉयलेट से जो निकलेगा। ट्रेड वाटर मतलब इंडस्ट्रीज जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐड करना है कि इनमें कौन कौन से कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। वाटर पॉल्यूटेंट, कंटेमिनेंट मतलब वाटर पॉल्यूटेंट। जैसे किचन में कैसा पॉल्यूटेंट हो सकता है, डिटर्जेंट हो सकता है, ऑयल हो सकता है, लेफ़्ट ओवर फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह के कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं किचन से जो सेलेज वाटर निकल रहा है। और जो टॉयलेट से फाउल वेस्ट निकल रहा है उसमें क्या होगा, उसमें फिशियल मैटर होगा, यूरिन होगा, ठीक है। इस तरह के कंटेमिनेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर ट्रेड वेस्ट में ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इसके बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ मेटल के पार्टिकल्स, कई बार मरकरी, ओके, डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री किस चीज़ की है, ओके। तो इस तरह के कंटेमिनेंट, कई बार हॉट वाटर भी कंटेमिनेंट्स में आ जाता है जो इफ़ेक्ट करता है वाटर बॉडीज़ को। तो इस तरह के कंटेमिनेंट्स डिपेंड करेगा किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर रिमार्क मतलब अगर आप इसके बारे में कुछ और लिखना चाहते हो, जैसे सलेज वाटर किचन से आ रहा है उसमें कंटेमिनेंट्स ये हैं, तो इधर आप अगर कोई और, मान लो आप कुछ ट्रीटमेंट के बारे में लिख रहे हो या रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट के बारे में लिख रहे हो कि किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं ये कंटेमिनेंट, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे कौन सा कॉलम ऐड करना चाहते हैं, ओके। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कंटेमिनेंट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी नो दैट सीवेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ न्यूट्रिएंट्स सैप्रोफिटिक एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स, ओके। सीवेज क्या है, एक मिक्सचर है, उसमें मैक्सिमम पानी प्रेजेंट है, ठीक है, वेस्ट वाटर, और उसके बीच में कुछ इम्प्यूरिटीज़ हैं, वो सॉलिड भी हो सकती हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, जैसे जो भी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, लाइक उसका फिशियल मैटर है या कुछ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो होते हैं लाइक अमोनिया हो गया, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। या कुछ यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, जैसे फॉस्फोरस पोटाशियम, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, जैसे फंगी क्या है, सेप्रोफाइट, ओके। डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया भी इसमें हो सकते हैं। अदर माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, जैसे अमीबा भी डिजीज़ कॉज करता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो काफ़ी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं वेस्ट वाटर में, ओके। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन, ओके। देखो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ के एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। ह्यूमन फेसेस का मतलब क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड बाय बॉडी थ्रू एनस, ओके, उसको हम कहते हैं ह्यूमन फेसेस। एनिमल वेस्ट भी हो सकता है, ओके, जैसे काउ डंग हो गया, ठीक है, एनिमल वेस्ट भी हो सकता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑयल भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट, ये सब ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी मतलब जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड कुछ मेटल्स भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि इम्प्यूरिटीज़ कौन सी फैक्ट्रीज से आ रही हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज डिफरेंट टाइप की होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और कुछ वेस्ट भी मटेरियल भी निकल रहा है, तो उस वेस्ट मटेरियल में कई बार कुछ मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं, आप बोलेंगे कि न्यूट्रिएंट्स तो अच्छे होते हैं, तो ये पानी को गंदा क्यों कर रहे हैं। देखो ये जो फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो यूरिया है, यूरिया में भी तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है ना। अगर यूरिया को हमने पानी में मिक्स कर दिया तो क्या वो पानी हम पी पाएंगे, नहीं, हमारे लिए वो पॉइजन है, लेकिन प्लांट के लिए वो अच्छा है,
ठीक है। तो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन उस फॉर्म में हम नहीं ले सकते हैं, हम दूसरी फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो हम प्रोटीन्स खाते हैं, ठीक है, जैसे हमने पीनट खाया उसमें भी नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी होते हैं पीनट में, ठीक है। तो वो वाली फॉर्म तो हम खा सकते हैं, ठीक है, सभी फॉर्म्स नहीं खा सकते हैं। तो अगर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है ना, ये फर्टिलाइजर्स में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के अगर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वाटर में तो वो भी पानी को गंदा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे। कुछ फर्टिलाइजर्स तो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, पर कुछ फर्टिलाइजर्स जो हैं वो फील्ड में वैसे ही रह जाते हैं, ठीक है। और बारिश के पानी के साथ वो जो आसपास की वाटर बॉडीज़ होती हैं, रिवर या लेक्स, उसमें मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करेंगे, वाटर पॉल्यूशन करेंगे। तो ये वाला जो एक कंसेप्ट है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 10 में, तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो ये आपको याद रखना है। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट है तो न्यूट्रिएंट्स तो अच्छे होते हैं, तो मैम क्यों कह रही हैं कि वो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स द कंसेप्ट बिहाइंड इट, ओके। तो ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए तो अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो वेस्ट, इट विल मेक वाटर डर्टी, उस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते। वो पानी, गंदा पानी जो फील्ड से आ रहा है, और उसमें मतलब इसके साथ साथ उसमें और भी बहुत कुछ है, सिर्फ फॉस्फोरस और नाइट्रोजन नहीं है उसमें, तो सॉइल भी है और भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, बहुत कुछ है, ठीक है। तो इस तरह का पानी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं वेस्ट वाटर में, सच एज विब्रियो, कॉलरा विच कॉज कॉलरा, ओके। तो ये जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये अपनी नोटबुक में एक अलग से लिख लेना है और लर्न करने हैं ये नेम्स, ठीक है, कि ये वाला बैक्टीरिया कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, कॉलरा। सेल्मोनिया, पैराटाइफी, ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, टाइफाइड। तो ये दोनों, कॉलरा और टाइफाइड जो है, ये क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज़। अब यहाँ पे आपने लर्न कर लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कॉज कर रहे हैं ये डिजीज़, बैक्टीरिया, ओके। बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। उसके बाद बैक्टीरिया के अलावा और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। फंगी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सभी टाइप की फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, कुछ तो हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ फंगी माइक्रो मीन बहुत छोटी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आई, ओके, माइक्रोब्स, ओके। सो प्रोटोजोन्स, ओके, प्रोटोजोन्स भी माइक्रोब्स में आ जाते हैं, जैसे अमीबा, ओके। अमीबा क्या है, प्रोटोजोन है। तो अमीबा जो है ये क्या कॉज करता है, डाइसेंट्री, ओके। तो बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ कॉज करते हैं। तो क्लास 8 में आप एक डिफरेंट चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ कि किस तरह से जो वाटर है वो कंटेमिनेट होता है, और कौन कौन सी वाटर इम्प्यूरिटीज़ है, वाटर पॉल्यूटेंट्स है। आई होप आप लोगों को सबको समझ आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी। अब हम इस वेस्ट वाटर की थोड़ी सी जर्नी के बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ठीक है। इन अ होम और अ पब्लिक building, generally one set of pipe brings clean water and another set of pipe takes away waste water, okay। अगर आपने अपनी सोसाइटीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, जहाँ पे भी आप घर पे रहते हैं, ठीक है, घर में आपने देखा होगा कुछ पाइप्स तो हमें दिखती हैं पर कुछ पाइप्स हमें नहीं दिखती हैं। वैसी पाइप्स आप देख पाएंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड होती हैं ये पाइप्स, ओके। तो एक जो सेट है पाइप का वो तो लेकर आता है फ्रेश वाटर घर में, जैसे हमें तो टैप में पानी मिल रहा है बहुत आसानी से, ठीक है। और जो डर्टी वाटर है टॉयलेट से या किचन से, वो एक अलग सेट होता है पाइप का, वो वेस्ट वाटर को घर से लेके जाता है, ठीक है। तो इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, अगर हम देख पाते तो ज़रूर देख पाते कि कैसा एक जाल बिछा हुआ है अंडरग्राउंड पाइप्स का, ओके। और वो ज़रूरी भी है,
ठीक है। वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स, अगर हम देख पाते अंडरग्राउंड, वैसे तो हम नहीं देख सकते हैं राइट, हम कैसे देखेंगे ना, हमारे पास वो पार ही नहीं है, लेकिन जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे पहले एक पूरा जाल बिछाता है बिल्डर, ओके, पाइप्स का अंडरग्राउंड, उसमें कुछ बड़ी पाइप्स होती हैं, कुछ छोटी पाइप्स होती हैं, ठीक है। अब उन पाइप्स को हम क्या कहते हैं, उन पाइप्स को हम कहते हैं सीवर्स, ओके। सो उन पाइप को हम क्या कहते हैं, सीवर्स, जो क्या बनाती हैं, फॉर्मिंग द सीवरेज, जो it is like a transport system that carries sewage from a point of being produced to the point of disposal, that is treatment plant। तो ये एक नेटवर्क की तरह है, ओके। ये जितनी भी पाइप्स हैं ये सब एक नेटवर्क सा बना रखा है जो ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रेश वाटर को एक जगह से दूसरी जगह और वेस्ट वाटर को एक जगह से दूसरी जगह। जो वेस्ट वाटर है फिर वो लास्ट में कहाँ पे जाता है, एक ट्रीटमेंट पॉइंट पे। आपने अपनी सोसाइटीज़ में भी देखा होगा कि एक कॉर्नर पे एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है, हर सोसाइटी में होता है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट होता है जहाँ पे वाटर रिसाइकल होता है और फिर उस वाटर को टॉयलेट्स में यूज़ किया जाता है, रिसाइकल्ड वाटर, ओके। सो वन मोर टर्म इज़ देयर, मैन होल्स, ओके। मैन होल्स के बारे में आपने न्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, ठीक है। मैन होल्स क्या होते हैं एक्चुअली, मैन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन सीवरेज एट द जंक्शन ऑफ टू और मोर सीवर्स एंड एट पॉइंट वेयर देयर इज़ अ चेंज इन डायरेक्शन, ओके। जैसे मैंने आपको बताया पाइप सिस्टम है अंडरग्राउंड, बहुत सारी पाइप्स हैं, ठीक है। मान लो एक पाइप यहाँ से आ रही है, एक पाइप यहाँ से आ रही है, ठीक है, एक यहाँ से आ रही है, ये सब के सब क्या है, अंडरग्राउंड है। अब यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट रख लिया, ठीक है, एक चैम्बर बना दिया, ठीक है, और इसको उन्होंने कवर कर दिया एक सीमेंटेड लिड से, या कई बार एक मेटल का कवर भी होता है या सीमेंटेड कवर भी होता है, ठीक है। तो ये जो मैन होल्स होते हैं ना, ये क्यों बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि मान लो कोई ब्लॉकेज हो जाए, इन पाइप्स में कुछ ब्लॉकेज हो जाए, तो अब ये तो अंडरग्राउंड है, हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा, मतलब हम सोसाइटी तो नहीं ना उखाड़ सकते, इतने सारे फ्लैट्स बन गए, पूरी के पूरे घर थोड़ी ना तोड़ेंगे ये पाइप साफ करने के लिए। उन्होंने एक मैन होल बना दिया, एक चैम्बर बना दिया, ठीक है। तो जो भी मतलब म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर्स होंगे, जो भी क्लीन करते हैं इन पाइप्स को, वो क्या करेंगे, इस चैम्बर से सफाई करेंगे, ठीक है। इस चैम्बर से ये जो लिड होती है इसको वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है, इस कवर को वो खोलेंगे, ठीक है, और यहाँ से पाइप्स डाल के, आजकल तो बहुत अच्छी मशीन्स वगैरह भी आ गई हैं, ठीक है, पाइप्स डाल के यहाँ से जो भी मतलब ज़्यादा गार्बेज है वो रिमूव करेंगे और सफाई करेंगे, ठीक है। कई बार ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो कई बार इन वर्कर्स को इन मैन होल्स में जाके भी सफाई करनी पड़ती है, ठीक है। बट नाउ दीज डेज मैनी मशीन्स आर अवेलेबल, तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से सफाई होती है, ठीक है। और ये जो मैन होल्स होते हैं ये कवर किए जाते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वहाँ पे एक मैन होल बना, उसको तो कवर ही नहीं किया था, तो एक बच्चा खेल रहा था, वो वहाँ पे गिर गया और मतलब कई बार डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ रियली सैड, मतलब ये मैन होल हमेशा कवर होने चाहिए, ठीक है, एक लिड से कवर होने चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट भी हो सकता है। फाइन, तो अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी, ओके, एक पिक्चर दिखाऊंगी कवर की, जो मैन होल को कवर करता है। तो आपने अपनी सोसाइटीज़ में पक्का ये लिड देखी होगी, तो आई विल शो यू दैट, ओके। देखो, एक तो ये पिक्चर है, ठीक है, ये लिड है, ये क्या है, लिड है जिसने मैन होल को कवर कर रखा है, सीमेंटेड लिड है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पानी यहाँ से गंदा पानी लेके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मैन होल है कवर है एक लिड से, ओके। आई एम हैविंग सम मोर पिक्चर्स, यू सी हियर, दिस इज ऑल्सो अ कवर, ओके, कवर ओवर द मैन होल, सीमेंटेड, ओके। ये भी एक कवर है मैन होल के ऊपर जिसने कवर कर रखा है मैन होल
होल को, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये मैन होल इतने डीप होते हैं कि कोई भी इसमें गिर के कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। ओके ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यू सी, ट्राई दिस वन। ओके, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक सीवेज रूट अपने घर का, स्कूल का या बिल्डिंग का बनाना है। जैसे आप लोग ड्राइंग बनाते हैं ना ड्राइंग बुक में, तो एक लाइन डायग्राम बनाओ, ठीक है। ट्राई टू मतलब फाइंड आउट, क्योंकि आपको जहाँ जहाँ मैन होल, मान लो एक मैन होल यहाँ पे है, एक मैन होल यहाँ पे है, एक मैन होल यहाँ पे है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है ये सभी के सभी मैन होल से एक्चुअली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से आप एक लाइन डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे एक मैन होल है तो ये एक लाइन डायग्राम सा बन गया कि सोसाइटी में इस तरह से पाइप्स जो हैं वो अंडरग्राउंड होंगी। ओके, तो ये सीवेज रूट है। वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल, ठीक है। अगर आप सोसाइटी में जाएंगे तो ईजिली आप देखेंगे, क्योंकि मैन होल अब अंदर से तो आप नहीं देख सकते, लेकिन उसका कवर देख सकते हो ना, तो कवर से ही आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे मैन होल है, ठीक है। If possible, observe open drains and record which living organisms are found in and around it. ओके, अगर आपके आसपास कोई ओपन ड्रेन्स हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म उस ओपन ड्रेन्स में होते हैं या उसके आसपास किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कॉकरोचेस देखेंगे आप बहुत सारे, ओके, और मॉस्किटोज़ भी देखेंगे, बिकॉज मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। ओके, उनके जो लार्वा होते हैं वो वाटर में होते हैं, इसीलिए मतलब बोला जाता है कि ऑल दीज ड्रेन्स शुड बी कवर्ड। ओके, अगर ये कवर नहीं है तो क्या होगा, मॉस्किटो उसमें ब्रीड करेंगे एंड प्रोड्यूस मोर एंड मोर मॉस्किटोज, ओके, विच विल लीड टू सम डिजीजेज ऑल्सो। फाइन, सो इन केस you do not have a sewage system in your locality, find out how sewage is being disposed of। मान लो अब सब सोसाइटीज़ या सब लोकेलिटीज़ एक जैसी नहीं होती हैं, सब जगह ये सीवेज सिस्टम नहीं है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो सीवेज है, वो किस तरीके से आपकी सोसाइटी में डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ठीक है। जैसे आप कुछ विलेजेस देखेंगे वहाँ पे इस तरह की ड्रेन्स वगैरह नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के टॉयलेट्स, ओके, इन इसी चैप्टर में फर्दर वी विल डिस्कस। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयलेट्स भी होते हैं, ठीक है, लाइक वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। ओके, वहाँ पे क्या होता है, टॉयलेट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड टू अ पाइप सिस्टम। ओके, सेपरेट होते हैं, सभी टॉयलेट्स जो होते हैं वे सेपरेट्स होते हैं। ओके, तो दैट वी विल डिस्कस फर्दर इन दिस चैप्टर। फाइन, so thank you very much for listening me. Okay, so next video में I will continue with the treatment of a polluted water. So all the best. Okay, take care, like, subscribe and support my channel. Okay, so watch these videos regularly, and if you are having any doubt you can contact me. Okay, then bye everyone, take care.